अरे हमने तो क्या, दुनिया वालों ने सुना है कि भगवान परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन यदि हम ही परीक्षा लेने लगेंगे तो भजन बनेगा कैसे? है? भगवान परीक्षा के विषय नहीं है, वो परीक्षा से कुछ नहीं होते। कितने भी यंत्र लगा लो, दूरबीन से तुम बड़े बड़े ग्रहों को देख सकते हो, पर भगवान को नहीं देख सकते। कितने भी माइक्रोस्कोप लगा लो, बैक्टीरिया को देख सकते हो, पर भगवान को नहीं, आत्मा को नहीं। यंत्रों से भगवान दिखाई नहीं देते जी, यंत्रों से भगवान दिखाई नहीं देते, ये तो गुरुदेव के मंत्र से दिखाई देते हैं। यंत्र से भगवान नहीं दिखते, गुरु मंत्र से भगवान है। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, तुम्हरो विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अरे गुरुदेव है हनुमान जी महाराज, संत हैं। हनुमान जी महाराज कौन है जी? संत हैं। और हनुमान जी महाराज ने जो मंत्र दिया, जो उपाय बताया, जब विभीषण जी ने उसे मान लिया तो भगवान श्री राम के दर्शन हो गए। भगवान श्री राम ने उन्हें अपना लिया। इसलिए भगवान परीक्षा के विषय नहीं है। खबरदार, परीक्षा मत करो। अरे परीक्षा करनी है तो संसार की परीक्षा करो, अपने रिश्तेदारों की परीक्षा करो। क्या रिश्तेदार हमें कभी काम आएंगे? अरे कोई डंडा मारेगा क्या बचाएंगे? जब आप काल कवलित होंगे तब क्या आपकी रक्षा करेंगे? विपत्तियों में क्या ये आपके काम आएंगे? संसार की परीक्षा करो, ये कभी काम नहीं आएंगे। यदि काम आएंगे भी तो केवल जब इनका स्वार्थ होगा तभी ये काम आएंगे। अपनी समीक्षा करो, हमने कितना भजन किया, कितनी तपस्या की, कितना जप किया, कितना वैराग्य आया मन में, कितनी साधना की संपत्ति हमने इकट्ठी की। अपनी समीक्षा करो। और भगवान के दर्शन अभी होके अभी हो जाए। किस प्रकार? जिस प्रकार मछली को जल से निकालते ही मछली अपने प्राणों को धारण नहीं करती, प्राणों का त्याग कर देती है, उत्सर्जन कर देती है, उसी प्रकार जिस क्षण यह छटपटाहट हो जाए कि भगवान अभी तक मिले नहीं, उम्र बीती जा रही है, उसी क्षण भगवान के मिलने में देरी नहीं होगी। कबीरदास जी महाराज ने तो बार बार यही कहा अपने शिष्यों से कि ऐसा ही भजन करो कि जिस प्रकार मछली भी जल के बिना नहीं रह सकती। और यही बात देखिए दशरथ जी महाराज के जीवन में है। दशरथ जी महाराज ने पूर्व जन्म में यही वरदान मांगा था कि जिस प्रकार मछली जल के बिना नहीं रह सकती, वैसे ही आपसे दूर हो, आप हमसे दूर हो और मेरे प्राण भी निकल जाए। एक गुरुदेव जा रहे थे अपने शिष्य के साथ, गंगा जी के तट पर भ्रमण कर रहे थे। शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव ये बताइए भगवान मिलते क्यों नहीं? गुरुदेव ने कहा कि चलो पहले गंगा स्नान करते हैं। दोनों गंगा नहाने लगे, गुरु और शिष्य। गुरुदेव ने शिष्य का सिर पकड़ा और नीचे दबाया पानी में। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15, 20, 30 सेकंड होते अब इसकी हालत खराब की प्राण निकल जाएंगे, छूटने को ही थे प्राण की। गुरुदेव ने ऊपर कर दिया। गुरुदेव ने पूछा कैसा लगा? शिष्य ने कहा आप तो मुझे मार ही डालते अभी। बोले कैसा महसूस हो रहा था? बोले लग रहा था कि अब तो मर ही जाएंगे, अब जी ही नहीं सकते, अब जीवित ही नहीं बचेंगे। गुरुदेव ने कहा जैसी छटपटाहट तुम्हें जीवित बाहर निकलने की थी, उसी प्रकार की छटपटाहट जिस दिन भगवान को पाने की हो जाएगी, उसी दिन भगवान मिल जाएंगे, इसमें संदेह नहीं।
वैसी छटपटाहट तो शंकर भगवान के जीवन में है। शंकर भगवान ने कथा सुनी, 2 दिन 3 दिन से बता रहा हूं, शंकर भगवान कथा सुनकर आ रहे हैं अगस्त मुनि के आश्रम से। कथा सुनने का फल क्या है? भगवान के दर्शन की छटपटाहट, भगवान के दर्शन की अभिलाषा मन में जागृत हो जाए कि भगवान के दर्शन हो जाए, भगवान मिल जाए। और शंकर भगवान विचार हृदय विचारत जात हर कहि विधि दर्शन होई, गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सबको। किस प्रकार के दर्शन होंगे भगवान के? पहले भगवान के पीछे नहीं भागो, पहले भगवान की कथा श्रवण करो, भगवान की कथा श्रवण करो। भगवान की कथा सुनने का फल क्या होगा? हृदय में छटपटाहट उत्पन्न होगी, हृदय में व्याकुलता आएगी, और जब मन में व्याकुलता आएगी तो भगवान के दर्शन होने ये भी बहुत कठिन नहीं। और याद रखो, जीव जब तक कथा नहीं सुनेगा तब तक उसकी व्यथा का नाश नहीं होगा। जीव जब तक कथा नहीं सुनेगा तब तक उसकी व्यथा का नाश हो ही नहीं सकता। के ब्रह्मणि आस्थाया, जिससे भगवान में आस्था उत्पन्न हो जाए उसी को कथा कहते हैं। हाँ, लेकिन यदि कथा सुनेंगे नहीं तो भगवान में आस्था उत्पन्न होगी कैसे? बिल्कुल आस्था उत्पन्न नहीं हो सकती। और देखो, हम और तुम किस खेत की मूली हो? अरे पुराण आज के नहीं है, इन पुराणों और इतिहासों की कथा स्वयं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भी गुरुदेव वशिष्ठ और विश्वामित्र के श्रीमुख से श्रवण करते थे। आप कहो अनुजन समुझाई, भगवान पहले तो गुरुदेव से श्रवण करते थे और फिर गुरुदेव के जाने के पश्चात रामचंद्र जी स्वयं कहते, तीनों भाइयों को सुनाते, और तीनों भाइयों, फिर भरत जी कहते, दोनों भाइयों को समझाते, फिर लक्ष्मण जी कहते, शत्रुघ्न जी को समझाते। इस प्रकार ये कथाएं आपस में चलती ही रहती थी। श्रवण करते थे, स्वयं भगवान परमात्मा स्वयं ही पुराणों का वाचन और पुराणों का श्रवण करते।